अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज मौजू है ऑनलाइन एजुकेशन। पाकिस्तान की कोई भी जामिया आज तक अगर बड़ी जामियात वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हट के दूसरों की बात करें तो कोई भी मुतहम्मल नहीं हुई ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। अगर ऑनलाइन एजुकेशन की मुतहम्मल नहीं हुई तो फिर ये ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि एक तरफ हम देखा जाए तो 1 जून से मुराद रास की जानिब से कॉलेज स्कूल जो हैं वो खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन इसके साथ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अभी कोई भी ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बुनियादी तौर पर फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी देखें तो जरी यूनिवर्सिटी और जीसी के अहम हॉस्टल और अहम क्लास जो एरिया है वो इस वक्त करतीना सेंटर्स बने हुए हैं। वो कब खुलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक मसला दरपेश आ चुका है वो इस हद तक है कि कहीं तो टीचर्स तंग हैं तो कहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई भी जामिया ने कोई तजर्बा नहीं किया। अब जो तजर्बे हो रहे हैं वो इतने वर्स्ट हैं कि कहीं उसातिज़ा कुछ मनगढ़ंत असाइनमेंट्स के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो कहीं जो तालिब इल्म है वो भी टीचर्स के लिए एक दर्द सर बने हुए हैं। इस हवाले से तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए उन्हें इकट्ठा किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, लॉकडाउन है, तो एक लोकेशन के ऊपर उन्हें जमा किया है। फिर ऐसे ही एक और लोकेशन पर हमारे साथ कुछ बच्चे होंगे, तालबात क्योंकि घरों से नहीं आ सकती तो उनकी वीडियोज़ कुछ हमारे पास होंगी, वो मुलाहिजा किया कराएंगे आपके सामने। और फिर इसके साथ हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर जो पूरे पाकिस्तान के हैं वो भी होंगे, और बात करेंगे इसके ऊपर तफसील के साथ कि आकर इसका वजह का हल जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तालिब इल्मों की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस वक्त आपके ख्याल में ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में आपके मुताबिक एज स्टूडेंट समझते हैं कि कामयाबी से चल रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? नहीं, हमारे मुताबिक ये ऑनलाइन क्लासेस या ये तलीम है ये कामयाबी से नहीं चल रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मामलात हैं क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन किसी को भी अवेयरनेस नहीं है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर नेट नहीं है जिस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है, और बहुत से लड़के ऐसे हैं जो विलेज से बिलोंग करते हैं, उनके पास तो बिल्कुल ही इसकी सहूलत मौजूद नहीं है। हमें असाइनमेंट दी गई है लिखने के लिए, उसके बाद उसको पीडीएफ कैसे करना है, तो इस हमें किसी किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं दी गई। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है कि आपने कहा कुछ चलें। आपका सेमेस्टर कौन सा है? हमारा सेमेस्टर चल रहा है 6 सेमेस्टर। अच्छा, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले होंगे तो उन बेचारों को तो एमएस इस्तेमाल करना भी अभी नहीं आता होगा प्रॉपर तरीके से। फिर कुछ उसातिज़ा की जानिब ये कहा गया कि रिटन हैंड रिटन असाइनमेंट्स दें। एक तरफ हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम हैंड रिटन कर रहे हैं, ये कुछ समझ से बालातर चीज़ें हैं। हैंड रिटन का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें भी हैंड रिटन का ही कहा गया है। उसके बाद कहा कि बल्कि पेंसिल और कलम का भी हमें तयन किया गया कि आपने इसके साथ लिखना है। एक सर है हमारे अली शबाब साहब हैं, उन्होंने हमें पोर्टल पर असाइनमेंट अपलोड की, तो लेकिन अपलोड तो कर दी, वो उनको पता नहीं कि हम उसको सेंड कर रहे हैं क्या करना है। जब 15 मिनट रह गए आखिरी तरीके तो उनको बताया, तो वो हमें कह रहे हैं कि हम मुझे समझ नहीं लग रही ये कैसे चलाना है, आप ऐसे करें, मुझे हमें मेल कर दें। क्योंकि डेफिनेटली इसमें ना तो साथिज़ा की गलती है ना तालिब इल्मों, कुछ ऐसा सिस्टम ही आज तक नहीं हुआ, किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई। ट्रेनिंग के बगैर हमने एक चीज़ लागू कर दी है। मेरे ख्याल में ऑनलाइन एजुकेशन जो मैंने देखी है वो जूम ऐप की बजाय व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज़्यादा चल रही है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे चली है, जूम को तो पता ही नहीं है किसे, क्योंकि नेट नहीं है ना प्रॉपर किसी के पास। अगर कोई लोग सिटी से बिलोंग करते हैं उनको तो थोड़ी सी अवेयरनेस है, क्योंकि उनके पास नेट है। जिनके पास नहीं है तो वो कुछ ही नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं कर सकते। आगे तालिब इल्म और मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से डिपार्टमेंट के तालिब इल्म हैं? मैं लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट के। कानून के तहत हम देखें तो ये कानून पढ़ रहे हैं आप, लेकिन क्लासेस के अंदर जो चीज़ें, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कानून की कोई शक्ल ना हो तो क्या हम अदालत में पेश हो सकते हैं या उसकी पैरवी उस केस की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसा कि आपने भाई ने आगे बताया कि ऑनलाइन क्लासेस और आप ये बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पोर्टल्स पे अपलोड करें। यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और उनके पोर्टल इतने थके हुए हैं कि वहाँ पर बच्चा जो असाइनमेंट लिखता है या कुछ भी है वो अपलोड ही नहीं कर पाता। वो इतने केबी की होनी चाहिए, इतने एमबी की होनी चाहिए, बहुत हर्डल्स हैं। फिर अभी ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जैसा भी एरिया है उसमें आप हॉटस्पॉट दें बच्चों को, कि जिनके पास वाईफाई नहीं है, ताकि वो इसको यूज़ कर सकें और आगे प्रोसीड कर सकें। जो इशू व्हाट्सएप के ऊपर असाइनमेंट्स का आ रहा है कि बच्चों को कहा जा रहा है, एक पहले तो चलें ये था कि 1 घंटा क्लास ली और तालिब इल्म फ्री है, लेकिन अब ये 6-6 घंटे वो महदूद किया हुआ। ये कुछ शिकायत मुझे आई थी कि काफ़ी घंटों तक बच्चे बैठे हैं, क्लास ही नहीं हो रही, टीचर अभी फ्री नहीं हुए, और अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स का जो तालिब इल्म है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, और साथ अगर हुआ होता, ये पहले से इनको पता होता तो वर्कशॉप्स होनी चाहिए थी इसके लिए, कि वो वर्कशॉप्स लेते, टीचर्स को देते, ताकि वो आगे बच्चों को भी अवेयर करते इस बारे में, और टीचर्स को खुद भी पता होता कि हमने आगे कैसे कन्वे करना है उनको। हमने आगे ऐसे कैसे कन्वे करना, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, एचईसी के चेयरमैन ने एक चीज़ सामने रखी कि हमारे पास दो हल हैं।
या तो हम पुराने CGPA के तहत आगे शिफ्ट कर दें, या जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे उन्हें नवंबर में पेपर ले लेंगे। अगर ये फार्मूला अपनाना है तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है बच्चों का टाइम का ज़िया कर रहे हैं, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें, क्योंकि कुछ टीचर्स पहले वैसे ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता था, मैं कैमरे पे कह देता हूँ, उत्ते रब थले टीचर्स मैसेज सिस्टम है, लेकिन अब तो सारे नंबर ही टीचर के हाथ में है। लेकिन बच्चे भी क्लासेस के अंदर कुछ नाजेबा गुफ्तगू और नाजेबा हरकत जो है करते नजर आए, वीडियोज़ वायरल हुई हैं। देखिए ये बात तो बहुत नाकाबिले हम कहते हैं कि जी हमारे लिए समझ में नहीं आती चीज़ कि जो पिछली जो CGP होगी उसके मुताबिक ये दिया जाए, लेकिन ये गलत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। यार अगर ये चीज़ ये संभाल नहीं सकते, इनको कोई ऐसा तरीक़ाकार लाना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के लिए ये प्यार हो, ये समझ सकें अपनी स्टडी के मुताबिक। बाकी इसके बारे में हम ये सोच ही सकते हैं, कर तो सकते कुछ नहीं। असाइनमेंट्स का अगर देखें तो यकीनन तौर पर तख्ती पीछे रह गई है वो लिखवाने वाली, और उस पर लिखवा के तो मेरे ख्याल में हमारी खताती भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है कि तख्ती वाली बात आपकी ठीक है, ये बताते रहते हैं कि जी जो आप खुद से लिखना चाहते हैं वो ब्लैक पॉइंट से लिखें या ब्लू में जो हम लिखा जाए। लिखते तो सभी हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके पास नेट की सहूलत नहीं रहती। जैसे कि भाई ने पहले बात की है, PDF करने के लिए बच्चों को नहीं पता PDF बनानी कैसे है, वो बाद में अपलोड करने का सिलसिला चलता है, वो भी बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे भी एंड डेट आ जाती है, वो फिर बाद में एक्सटेंड करना पड़ता है, बच्चे बुखलाहट का शिकार है। बुखलाहट के शिकार में एक चीज़ यहाँ मेंशन करके आगे चलूँगा, अगर हम कभी भी जिक्र करें अपने CSP ऑफिसर्स का, ब्यूरोक्रेसी का बड़ी का, तो उसमें से मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा देखता हूँ, कुछ बच्चे जो पढ़ लिख के निकलते हैं वो हमेशा उस इलाकों के होते हैं जहाँ पसमानदगी होती है, वो वहाँ से निकल के मेहनत करके आगे जाते हैं। अगर उन इलाकों में आज नेट और तमाम सहूलियत मुयस्सर नहीं की जाएंगी तो ब्यूरोक्रेसी में आने वाले लोगों के लिए कैसे, और वो खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे लोगों को भी उनका सोचना चाहिए जहाँ से वो निकल के आए हैं, कि जहाँ हमारे पास नेट की सहूलियत शहरों के अंदर प्रॉपर मुयस्सर नहीं है तो वहाँ देहात के अंदर मोबाइल कंपनी के साथ कोई ऐसा मुआहिदा होना चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि इन चीज़ों को लेकर आगे चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कौन सी बुनियादी मुश्किलात अभी तक आप समझते हैं कि आपने फेस किए हैं असाइनमेंट्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, और सारे नंबर ही असाइनमेंट्स के ऊपर चले गए अब तो? बेसिकली जो हमने अब तक प्रॉब्लम फेस की हैं वो हमें पोर्टल की प्रॉब्लम है। हमारे पोर्टल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, कोई असाइनमेंट अपलोड करनी हो पोर्टल नहीं चलता, तो बाज़ औक़ात तो उस्ताद इकराम कहते हैं कि आप हमारे मेल कर दें, लेकिन मेल करते हैं फिर वो अगले दिन वो कहते हैं हमें दोबारा पोर्टल पर करें, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा मेल पर। सो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमें पहले मेल करनी पड़ती हैं फिर दोबारा पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती हैं। और जो जूम क्लासेस के ऊपर तालिब इल्म उसातिज़ा का कुछ चल रहा है, वो आप कैसे देखते हैं कि उसातिज़ा को भी तंग करने के हवाले से कुछ तालिब इल्म जो हैं वो तंग कर रहे हैं टीचर्स को, वो उसे कैसे देखते हैं? उसको भी हमें कंडेम करना उस्ताज़ा से ऐसे करना तो इखलाकी नहीं हमें ज़ेब देता, लेकिन कुछ तालिब इल्म कर रहे हैं वो उनकी अपनी तरबियत पर मुनहसर करता है। जहाँ तक जूम क्लासेस का सवाल है, सो वो पाकिस्तान में कोई कामयाब नहीं हुई हैं। बेसिकली व्हाट्सएप पर हो रही हैं, लेकिन वो भी इतनी कामयाबी की तरफ जाती नजर नहीं आ ऑनलाइन रही। एजुकेशन का मतलब व्हाट्सएप नहीं है, जूम हो या कोई भी ऐप हो, लाइव कॉल है। लाइव कॉल है, लेकिन उस पर उस्ताद इकराम से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही है, जिसकी वजह से वो क्लासेस लेने पर इस्तेमादा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा है। अटेंडेंस का एक सवाल रह गया। अच्छा, तालिब इल्मों के अटेंडेंस के हवाले से क्या मसाइल जो हैं इस वक्त दरपेश आ रहे हैं? सर पहले बात तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसे मन साहब ने कहा कि गाँव के लोगों के पास और फैसिलिटीज़ हैं, शहर के पास और फैसिलिटीज़ हैं, तो कुछ लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड है, कुछ हैं जहाँ नहीं है, कहीं अच्छा नेटवर्क आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। तो बात ये है कि पहले तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी चाहिए जो यूरोप में है, क्योंकि ये वहाँ कामयाब है, यहाँ तो है नहीं। दूसरी बात रह गई रेगुलरिटी की। रेगुलरिटी भी होगी, पहले ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, अटेंडेंस के हवाले से, लेकिन मैं वो आपकी बात बिल्कुल बजाय अटेंडेंस के हवाले से इश्यूज़ कौन से आ रहे हैं? क्योंकि काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि अगर आपने ये क्लास 12 से 4 बजे तक ना ली तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी, ये असाइनमेंट दी तो सारी पिछली अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगी, यानी कि जितनी मर्जी क्लासेस ले। और क्लासेस का भी चेक एंड बैलेंस कैसे लगा सकते हैं कि इसने ये क्लास ली है या नहीं? ये तो फिर टीचर का सपुर्द हो गया सब कुछ। सर टीचर का सपोर्ट तो हो गया, इसमें कुछ खामियां स्टूडेंट्स की भी हैं, टीचर की भी हैं। तो बाकी बात रहेगी रेगुलरिटी की, वो कुछ स्टूडेंट कोशिश करते हैं, और बाकी बात ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर तो रेगुलरिटी जो है वो कम ही है, इस वजह से कि जिन लोगों के पास तो ये ज़राए है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वो इसको इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि एक मसाइलस्तान है, एक अंबार है हर चीज़ों का।
यहाँ तो हर चीज़ का ही अंबार है, आप देख लें रेगुलरिटी का हर एक चीज़ के बारे में देख लें आप। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमारी हुकूमत को काफ़ी मसाइल जो हैं दरपेश आते हैं, और ख़ास तौर पर एजुकेशनल सिस्टम वो है कि हम अंडर डेवलपिंग कंट्री, और हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने तरक्की करनी है, और तरक्की का मेयार जो है वो तालीमी निज़ाम के ऊपर मुनहसर करता है। लेकिन अगर तालीमी निज़ाम हमारा इस हद तक कमज़ोर हो कि हम एक ऐसा मेरे ख्याल में वो तजर्बे जो हम कहते हैं सियासत के अंदर हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तजर्बे के मुतहम्मल नहीं हो सकते, तो फिर वो तजर्बात एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर कहाँ क्यों किए जा रहे हैं जहाँ से हमने तरक्की करनी है। वो एक सेमेस्टर बच्चों की तरफ से ये कहा गया कि इसे फ्रीज़ कर लिया जाए, तो ये तो चीज़ें चलती जाएंगी। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले वीडियोस आपके सामने रखेंगे तालबात की कि वो क्या कहती हैं, उन्हें घरों में बैठे क्या मसाइल जो हैं दरपेश हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। और वीडियोस के फ़ौरन बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे। हमारे मुल्क में राइज करवाया गया ये ऑनलाइन सिस्टम क्या बाकी दुनिया के मुकाबले में उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है? क्या स्टूडेंट्स को इससे सीखने के लिए कुछ मिल रहा है? क्या फ़ायदेमंद हो रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं अपनी बात करूं तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ? बिकॉज़ हमें असाइनमेंट्स असाइन की जाती हैं कि आपने इस डेट तक ये जो असाइनमेंट मिली है आपने सबमिट करवानी है, और हम एक रोबोट की तरह कॉपी पेस्ट करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, इधर उधर से जो मटेरियल है वो पूरा करके हम ये कोशिश करते हैं कि हम ड्यू डेट में ही इसको सबमिट करवा दें। उसमें हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम जो लिख रहे हैं वो 2 मिनट निकाल के हम देख तो लें कि हम लिख क्या रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आती है कि स्टूडेंट्स और असातिज़ा ट्रेंड ही नहीं इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो हम फ़ायदा क्या उठाएंगे? पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, बैक वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर तस्वीर का एक रुख देखा जाए तो हमें टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया जा रहा है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो रही हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो हमें हैंड रिटन असाइनमेंट्स का कहा जाता है। मतलब अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो फिर हमें प्रॉपर उसी तरीके को आगे लेके चलना चाहिए। हम लोग क्यों दो हिस्सों का शिकार हैं? मतलब अगर टेक्नोलॉजी है तो हम लोग उसी तरीके पे उसी रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते? पहले शीट्स ढूंढें, लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद, और शीट्स ढूंढें, बड़ी मुश्किल से शीट्स लेके आएँ, उसके बाद उसको खुद से लिखें, फिर उनके पिक्स बनाएं, फिर उन्हें स्कैन करें, फिर एडिट करें और फिर कहीं जाके अपलोड करें। मतलब हम समझते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ को समझना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम लोग उसको प्रॉपरली क्यों नहीं कर सकते? उसको एक प्रॉपर वे में क्यों नहीं कर सकते? उसके बाद इंटरनेट एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब हम लोग अपने ड्यूज़ पे करवाएं, अपनी फ़ीस पे करवाएं, और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं वो पूरे करें, या इंटरनेट पैकेजेस करवाएं। अब हर कोई तो इंटरनेट पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर किसी के घर में वाईफाई तो नहीं है ना, हर किसी को इस तरह की फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं है। इस बात को समझना चाहिए और ये बहुत बड़ा मसला है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। उस्ताद तालिब इल्म तमाम किस हद तक इसमें मुश्किलात का शिकार हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखनी होंगी, कैसे देखना होगा। ये एक हमारे लिए एक टेस्टिंग सिस्टम था, लेकिन हम उस टेस्ट सिस्टम में तो बुरी तरह से नाकाम हुए। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता ये पेंडेमिक थोड़ा लंबा चलता है तो कैसे हमें इसका तदारक करना होगा। स्कूल तो खुल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का एक बड़ा सेमेस्टर है जो कि एक डाउनफॉल के साथ एक नुकसान जो है वो तालिब इल्मों का जो तालीमी निज़ाम का वो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके ख्याल में हनान क्या क्या मुश्किलात हैं जिस वक्त तालिब इल्मों को ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आई हैं? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। कोई व्हाट्सएप पे चल रहा है, कोई मैसेजेस पे चल रहा है, कोई सिर्फ ईमेल पे चला जी कर दें। वीडियो क्लासेस ना होने के बराबर अगर हैं तो वहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम है वो टोटली फ्लॉप हो चुका है। हमारी क्लास के बहुत से बच्चे जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, जब इंटरनेट टीचर्स चलाते हैं चलाना नहीं आ रहा, उसके बाद टीचर्स का नेट बहुत ही गैर है, उनके भी सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, क्लासेस हो ही नहीं होती। और बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इस बेस पे हमें सारा काम होता है हमारा प्रैक्टिकल्स का, तो प्रैक्टिकल्स तो हमारे हो ही नहीं रहे, मतलब हमारी टोटली स्टडी। अच्छा, ये हनान मेरा बड़ा बुनियादी सवाल होगा प्रैक्टिकल वालों से कि चलें फिजिक्स मैथ या उनका कहते हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो प्रैक्टिकल करेगा जब उसे प्रैक्टिकल आता नहीं है तो वो कैमरे के ऊपर ना तो प्रैक्टिकल सीख सकता है, जब प्रैक्टिकल करेगा नहीं तो फिर उसका वो असाइनमेंट या उसका प्रैक्टिकल कैसे टेस्ट दे सकता है? टीचर्स पढ़ा रहे नहीं है, असाइनमेंट्स दी जा रहे हैं हमें,
और बर्डन दे जा रहे हैं बच्चों पे, और बच्चों को कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रही यूनिवर्सिटी वाले ना HEC वाले। तो क्या आपके ख्याल में बुनियादी सोल्यूशन होना चाहिए कि जिसको अगर ये अडॉप्ट करें? जैसे हमारे पास ऐसा निज़ाम, बड़ी बड़ी जामियात इसमें फ्लॉप हो चुकी हैं। जैसे USA ने इस दफ़ा कर दिया कि उनके एंड तक ईयर के उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कर दी हैं, क्योंकि जब तक पेंडेमिक है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कर दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मतलब ये तो अमेरिका समेत, यूरोप समेत, आपके UK के अंदर भी ये हुआ, बरतानिया के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ क्लोज कर दी, एडमिशन बंद कर दी है अगले साल के। हम एडमिशन भी करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं, अगर एक सेमेस्टर फ्रीज कर रहे हैं, बच्चे तो सब, एक पेंडेमिक है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के लिए आया, ये तो किसी एक सेक्टर में तो नहीं आया। यस सर, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी क्लासेस ऑफ होनी चाहिए और इसका जो है हल निकालना चाहिए, और जब तक पेंडेमिक चल रहा है तब तक क्लासेस ऑफ करके बच्चों को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, और उसके बाद जब कोरोना पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगी तब क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर। क्योंकि हमने देखे ना, अगर मेडिकल का देखा तो बहुत फीसेस आपने दिए हैं, दूसरों को देने में चले कदरे कम होंगी, लेकिन आप लोगों ने इतनी भारी भरकम फीसेस दी हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी शायद अभी भी पैसों के ऊपर डिपेंड कर रही होंगे और पैसे मिल जाएँ। ये फीसेज हमने दे दी हैं, सारी फीसेज हमने ले ली हैं सारी। तो आप चाह रहे हैं इसे फ्रीज़ किया जाए? ये फ्रीज़ किया जाए सिस्टम, फ्रीज़ किया जाए। जी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको क्या मुश्किलात अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन के क्लासेस के अंदर आई? देखें, मुश्किलात की बात की जाए तो आसानी तो कोई है ही नहीं। किस किस्म की आसानी मिली जाए? ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा एक प्रोसेस नहीं है, उसे या व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है, थ्रू मैसेजिंग किया जा रहा है। अब व्हाट्सएप पे कोई परफेक्ट टाइमिंग ही नहीं है जो उस टाइमिंग के हिसाब से बच्चे उस पर आ सके, उस पर पढ़ सके, उस तरह उस पर पूरा फोकस कर सके। कोई किस टाइम ऑनलाइन होता है, किसी की कुछ रूटीन है, लेकिन टीचर्स की भी अपनी अपनी रूटीन है, कोई एक टाइम सेट ही नहीं हो पा रहा, और किसी का प्रोसीजर और किसी को कुछ चलाना नहीं आ रहा। इसी तरह के सारे मसाइल हो जा रहे हैं। इस तरह के मसाइल जी दरपेश जो हैं वो आ रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन सिस्टम के अंदर लें तो आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि इंटरनेट व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है, चलें वो हम ऑनलाइन में लें तो व्हाट्सएप को भी ले लें, लेकिन जो चीज़ आपको सिखाई नहीं जाती तो वो फिर आप असाइनमेंट में कैसे करके देते हैं? देखें ना, हमें कुछ सिखाया जा ही नहीं रहा, सिर्फ असाइनमेंट दी जा रही हैं। उन असाइनमेंट को सिर्फ असाइनमेंट देने पर हम उसको कैसे कर देंगे? जब आप हमें कोई इनपुट ही नहीं देंगे तो हम उसका आउटपुट कैसे आपको दे सकते हैं? आप हमसे इतनी अच्छी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? उसके अलावा आपने असाइनमेंट्स के मार्क्स इतने ज़्यादा रख दिए हैं कि मजबूरन हमें अपना सारा ज़िंदगी का फोकस सिर्फ उस असाइनमेंट पर किया जा रहा है, और हमारा एक सब्जेक्ट तो है कोई नहीं है, 5-6 सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के हर सेमेस्टर के अंदर होते हैं। हर टीचर का अपना किसी का मुतालबा है कि वो हैंड रिटन चाहिए, वो सिर्फ एक्सेप्ट ही हैंड रिटन कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि चलो कुछ ने रिलैक्सेशन दी कि आप MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे को अब MS वर्ड भी यूज़ करना नहीं आ रहा क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। इस तरह के सारे मुश्किलात का सामना करना मुश्किल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। राइटिंग तो काफ़ी अच्छी होगी वैसे, अब लिख लिख के वो कच्ची पेंसिल और पुराने दिन भी याद आ गए होंगे। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। देखें, एक तो हम पहले इतनी सेमेस्टर की फीसिस दे रहे हैं, उसके बाद असाइनमेंट पेपर्स कहाँ से अफोर्ड करें, खाने के लाले पड़े हुए हैं, कहाँ से लिखें, इतना 150-150 पेजेस लिखने, ऊपर से टीचर का होता है कि अपना कंसेप्ट दे के लिखें, जब हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया, कैसे लिखेंगे अपना कंसेप्ट दे के? शायद उन्हें लग रहा हो कि आप मुफक्कर हैं, स्कॉलर हैं, लग रहा होगा ना, लेकिन जब हमें भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाया, हम कैसे दे दें? अच्छा, एक सवाल मेरा बुनियादी होगा, ये परमानेंट टीचर ज़्यादा कर रहे हैं या जो विजिटिंग टीचर्स हैं? परमानेंट तो हम रिलैक्सेशन दिए ना कि आपके पास नहीं है, MS वर्ड पे करें, लेकिन जो विजिटर हैं वो पता नहीं अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कुछ कि हमने हैंड रिटन नहीं लेनी है, हमने पता नहीं VC से कोई सीट ले लेनी है आगे आगे। सेमेस्टर हमारा ज़ाया हो रहा है, इतनी फ़ीसें दी हैं, इंटरनेट हर हफ्ते इंटरनेट का खर्चा अलहदा करें, घर में खाने के पैसे नहीं होते, माँ बाप को फिक्र होती है कि बच्चे की क्लास ना मिस हो जाए। 16-18 नंबर का पेपर होता है, मिड का 50-50 100 नंबर की असाइनमेंट दी हुई है, सारे ज़िंदगी के काम रोक के, और कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है, 6-6 घंटे बैठे रहो, घर के काम ना करें, 6-6 घंटे बैठे 6-6 घंटे बैठे रहो, जाना ही नहीं तो बैठ के करना क्या वहाँ? बस सुनी जाओ। नहीं ना, या तो ऑनलाइन क्लास हो ना, लाइव क्लास ले रहे हो? लाइव क्लास नहीं ले रहे, एक मैसेज करना टीचर को, 20 टाइम कॉल करना, टीचर ने 45 मिनट्स बाद रिप्लाई करना, लेकिन हम जा नहीं सकते बंदे में ना गए तो मसला जी, आपके मार्क्स नहीं लगने, आपके सेशन नंबर नहीं लगने। और अटेंडेंस कैसे देख रहे हैं? अटेंडेंस हो ही नहीं ना रही, अटेंडेंस तो हो ही नहीं रही, बस फेवरेटिज्म चल रहा है। कुछ असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं हम, जो दे रहा है ठीक है, जो नहीं दे रहा वो गया वो गया जी। उत्ते थले उत्ते रब ते थले टीचर वाली साइंस पूरी की फिट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या फिर ऐसे हल होना चाहिए कि उस्ताद आप लोगों के साथ थोड़ी प्यार मोहब्बत करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से, टीचर से बात हुई, वो तो काम आप लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं, वो रिलैक्सेशन भी देना चाह रहे हैं, लेकिन ये विजिटिंग टीचर इतना क्यों तंग कर रहे हैं आप लोगों को? दरअसल वो अपनी एक रेपो बनाना चाह रहे हैं, वो अपने जो बड़े टीचर्स हैं उनके सामने अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम यानी कि कुछ हैं, हम स्टूडेंट्स को यानी कि डाउन करके उनके ऊपर दबाव डाल के हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए,
क्योंकि देखें जो परमानेंट कितनी फीस दी इस सेमेस्टर की आपने? मैंने ऑलमोस्ट 35,000 35,000 में नेट आपका भी अब अपने पास से जी, नेट भी है। है। इसके बाद आपका जितना भी खर्चे हैं पेपर वो यानी कि पेंसिल्स और रबड़ और शार्पनर वो भी अभी खुद है। सब कुछ हमारे खर्चे से ही हो रहा है। यूनिवर्सिटी तो टीचर को ये नहीं बताया लॉकडाउन में दुकानें बंद थी तो पेपर कहाँ से लेने थे? क्योंकि ये पहले के दिन की बातें मुझे आप लोगों की तरफ से शिकायतें आई थी। जब बिल्कुल ही टोटल लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तब ये टीचर्स कह रहे थे कि आप हैंड रिटन करें और असाइनमेंट पेपर होने चाहिए प्रॉपर और ब्लू बॉल पेन और ब्लैक बॉल पेन होने चाहिए। अब हम टीचर्स को कैसे समझाएं कि लॉकडाउन में हम कहाँ से लेके आ सकते हैं कि पुलिस जो है वो हमें बाहर तक जाने नहीं दे रही, इजाज़त नहीं मिल वो रही, सलामी देने के लिए खड़ी है। वो खड़ी है उधर, तो हम क्या कर सकते हैं हम? तो ये टीचर्स को समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर से दबाव थोड़ा कम करें और इसका कोई प्रॉपर कोई ज़रिया ढूंढें कि या समर वेकेशंस को ख़त्म करके हमारा सेमेस्टर उसमें ले जाए या फिर क्या कहते हैं हमें प्रॉपर ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवाया जाए या कोई जो स्टूडेंट। तो बच्चे इस पर भी नाराज़ होंगे, पहले आपने ऑनलाइन करवा लिया अब सेमेस्टर ले रहे हैं, ये तो डबल सेमेस्टर, बच्चे तो चीखेंगे इस पर। दरअसल इनको ऑफ कर देना चाहिए था, ऑफ करके जो समर वेकेशन था उसको उसके अंदर सेमेस्टर दे देते ताकि बच्चों को ऑफ भी मिल जाता, वो रिलैक्स भी हो जाते, थोड़े से अपने वेकेशंस भी गुजार लेते और उनकी स्टडी का भी नुकसान ना होता। उनकी स्टडी को नुकसान होता है। जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर हैं, इनसे इनका तजिया लेते हैं। जहांगीर भाई, शिकायत आपने सुन ली, आप खुद इनको बखूबी जानते होंगे, लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ है 35,000 ये, लेकिन इससे ज़्यादा फीसेज हैं, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जेबें भर ली हैं। बच्चों को क्या दे रहे हैं? नेट उनका, कागज़ उनका, पेंसिल उनकी और हर सहूलत उनको कह रहे हैं कि अपनी लें। अच्छा चले, मैं यूनिवर्सिटी की हद तक इतना कर लेता हूँ, वो जितनी शिकायत आई वो ये कह रहे हैं कि जो परमानेंट हैं या यूनिवर्सिटी इंतजामिया वो अकोमोडेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन जो विजिटिंग टीचर और कुछ टीचर्स इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको फेल कर देंगे। आप इस पूरे प्रोसीजर को कैसे देख रहे हैं? अनान, मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं वो आज़ाद हैं कि वो अपना कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट करें। इस हवाले से जैसे स्कूल्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि आपने एग्ज़ाम होने हैं, नहीं होने, क्या डेट्स होनी है। उसके अलावा कॉलेजेस की एक प्लेटफॉर्म है, तालीमी बोर्ड ने एग्ज़ाम लेना है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उनका अपना पैटर्न है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने कहा कि हम रवां जो सेमेस्टर है उसके इम्तहानात ऑनलाइन लेंगे। जो 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है और इसके अलावा LLB प्रोग्राम है, पहली बार इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का फ़ैसला किया है और कहा गया है कि जो मई के आखिर में या जून में एक आर्जी तौर पर एक टेस्ट फेज़ के तौर पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा बच्चों से ऑनलाइन, जबकि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो सितंबर में लिए जाएंगे। इसी तरह जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट किए गए, अब यकीनी तौर पर जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो अडॉप्ट करें और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म बनाएं कि तमाम जो असाज़ा हैं वो अपने वीडियो लेक्चर के ज़रिए, ये वाज़ेह तौर पर HEC की इंस्ट्रक्शन थी कि HEC की जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं बिलखसूस गवर्नमेंट साइड की, वो असाज़ा को पाबंद करें कि वो वीडियो लेक्चर्स या तो यूट्यूब के ज़रिए बच्चों तक पहुँचाएँ या वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी उसको अडॉप्ट करें। इस हवाले से वाहद वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो कि पहले से ऑनलाइन सिस्टम पर बेस कर रही है और उसके बच्चे यूज टू हैं, लेकिन बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लासरूम से निकल कर घर बैठ कर वर्चुअल लर्निंग का, ऑनलाइन क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं था उससे पहले, और ये टेस्ट केस है एक उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसीलिए बच्चों की तरफ से जो शिकायत है वो भी सामने आ रही हैं और असाज़ा भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि तमाम जो टीचर्स हैं वो इतना यूज टू नहीं है कि वो अपने वीडियो लेक्चर्स बनाएं, क्योंकि क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ाना और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। जैसे एक टीचर ने किसी जामिया के अंदर पूरा लेक्चर 1 घंटे का दे दिया, बाद में पता चला वो म्यूट था। एक स्टूडेंट ने अभी बताया कि हमारे टीचर ने जब असाइनमेंट ख़त्म होने में 15 मिनट रह गए तो उन्हें पता चला कि मुझसे वो अपलोड नहीं हो रही, वो कह रहे हैं मुझसे यूज़ ही नहीं हो रहा, आप छोड़े मुझे मेल कर दें। अब ये जो प्रोसीजर है कि ऑनलाइन सिस्टम का हमने तजर्बा ही नहीं कभी किया, उस तजर्बे को हम बच्चों को भी इम्प्लीमेंट करके उनसे 100% लेना चाह रहे हैं, जबकि टीचर्स को हम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं। इसको कैसे देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ फैसलाबाद के देखें सारी व्हाट्सएप पर चल रही हैं, अगर स्टूडेंट बोलते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं आपको निकाल देंगे, क्या उनका गुनाह है? उन्होंने फीसिस दे दी हैं। इसको कैसे देखें? एक बड़ा एक ड्रॉबैक आ जाएगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि अगर ये पहले फ्रीज़ कर देते और इसको आगे लेके चलते बड़ा अच्छा था, या एक फार्मूला ये था कि ये 1 महीने के लिए क्लासेस स्टार्ट ना करते, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला फार्मूला पूरा अडॉप्ट कर लेते, प्रैक्टिस करवाते पहले टीचर्स को, फिर उसे अडॉप्ट करते, तो वो ज़्यादा मौजूद नहीं था। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ चूँकि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो क्लासरूम से उठा के बच्चों को घरों में
कैद कर दिया गया है और कहा गया है कि आप घर बैठ कर ही पढ़ें। और किसी यूनिवर्सिटी के पास ऐसा सिस्टम है नहीं। जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आर्जी तौर पर अपनाया भी है, वो इतना वैलिड नहीं है कि तमाम जगह पे जहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर सिर्फ जीसी की या एग्रीकल्चर की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी में लगा लें कि 25-30 हज़ार और दूसरी यूनिवर्सिटी में 40-50 हज़ार। तो इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे सिस्टम की कि एक वक्त में 40-50 हज़ार स्टूडेंट उसको यूज़ करें और बिलखसूस उसमें अगर वीडियोज़ अपलोड हो। दूसरा मसला बच्चों को ये आ रहा है कि जो दूर दराज के इलाके कुछ ऐसे हैं जहाँ पर एक तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, सुस्त रफ्तार है, और उसके अलावा जो पैकेजेस हैं इंटरनेट के वो बहुत महंगे हैं। तमाम बच्चों के लिए अफोर्ड करना ये पॉसिबल नहीं है। और ये मुतालबा किया गया स्टूडेंट की तरफ से कि उन्हें ब्रेक दी जाए, सेमेस्टर ब्रेक दी जाए और बाद में इसको एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन अभी तक कोई हतमी अमल किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से या HEC की तरफ से नहीं दिया गया जिसको यूनानिमसली तमाम यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट करें। तो इसी में जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि इनको असाइनमेंट पर ही इस सेमेस्टर में मार्क्स देकर अगले सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो प्रैक्टिकल वाले जितने भी मज़ामीन होंगे उनका दोबारा से प्रैक्टिकल लिया जाएगा और इनको 15 डेज़ दिए जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। इस हवाले से चूँकि प्रैक्टिकल जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, जैसे ज़रूरी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे शुबाजात ऐसे हैं, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे शुबाजात हैं, और इसके अलावा साइंसेज़ के जितने भी हैं उसमें प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तलबा को 15 दिन दिए जाएंगे ताकि वो अपना यूनिवर्सिटी आएँ और अपना प्रैक्टिकल करें, और उसमें प्रैक्टिकल की बुनियाद पर उनको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन थ्योरी में बहुत हद तक ये चांसेस है कि अगर कोरोना की वबा जो है मज़ीद एक्सटेंड होती है, लॉकडाउन मज़ीद एक्सटेंड होता है, जून में भी ये सूरत कायम रहती है, तो यकीनी तौर पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इसी तरफ जाना होगा कि वो बच्चों को असाइनमेंट पर उनके मार्क्स दें। एक छोटा सा आखिर में सवाल होगा, एक क्या पेंसिल कागज़ वाला फार्मूला सही है, और दूसरा जब यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी क्या यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर जहाँ पहले बैठाने के लिए बच्चे नहीं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है? जो ऑनलाइन एजुकेशन देने में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर ये वबा ख़त्म हो जाती है और उसके बाद लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुलते हैं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। और हमारी कैपेसिटी पहले ही बहुत कम है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में कैपेसिटी नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है और किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं है। अगर एक क्लास में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। उसमें या तो ये करना होगा कि क्लास को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक को एक दिन बुलाएं, दूसरे हिस्से को दूसरे दिन बुलाएं, तीसरे हिस्से को तीसरे दिन बुलाएं। लेकिन इससे मज़ीद एक तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो होगा। लेकिन दुआ को यही है कि कोरोना की वबा ख़त्म हो और हम नॉर्मल रूटीन में आए और पहले जैसे चल रहा था, क्योंकि क्लासरूम बैठ के जो लर्निंग होती है वो घर में ऑनलाइन सिस्टम से कभी भी पॉसिबल नहीं। वो ऑनलाइन सिस्टम से पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इस चीज़ से मुतहम्मल ना तजर्बा किया ना ऐसी कोई चीज़ देखी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर जो हैं वो हमारे साथ, तर्जुमान पाकिस्तान हमारे साथ होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स को भी अरेंज किया ताकि ये चीज़ों को देखा जाए कि आकर साथ हमने स्टूडेंट्स की शिकायत देखी, लेकिन जो सिस्टम हम चला नहीं सकते तो उसे हम लाद क्यों नहीं अपने पर। छोटी सी ब्रेक का दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नदीम सोहेल, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बड़ी जामिया के डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारी मुश्किलात सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जहाँ उसातिज़ा परेशान है वहीं तालिब इल्म बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसातिज़ा उनके साथ कंपनसेट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं जो परमानेंट टीचर्स हैं वो कम तंग कर रहे हैं, लेकिन जो विजिटिंग फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें दे रही हैं, रिटन असाइनमेंट्स दें और 150 पेज की लिख के अपलोड करें। नेट के ऊपर टीचर्स के साथ अकोमोडेशन नहीं कर पा रहे और टीचर्स भी बड़े इस बारे में मुश्किल हैं क्योंकि कोई तजर्बा ऐसा नहीं है। तो इसे कैसे देखते हैं, कैसे लेके चलने वाले हैं? अगर फॉर एग्जांपल दोबारा क्लासेस ओपन होती हैं तो कैसे कोई फार्मूला तय किया गया है कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाए जिनकी इतनी बड़ी शिकायत आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया के साथ पाकिस्तान भी जिस वबा से का शिकार है, ज़ाहिर बात है ये तमाम शोबा है ज़िंदगी के लोग जो हैं मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। इसी तरह हमारे तालिब इल्म और असातिज़ा भी इन मुश्किलात का शिकार हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हालात के मुताबिक जो हैं चंद एक फ़ैसले किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है देहातों के साथ ताल्लुक़ रखता है, जहाँ पे नेट जो कनेक्टिविटी जो है कम है। बहुत सारे हमारे बच्चे जो है बल्तिस्तान के पहाड़ों के ऊपर उनके घर हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी जो है किसी किस्म की कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो
ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने फ़ैसला किया कि हम अपने तलबा को जो हैं 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे जो हमारा सिटीज़न पोर्टल है, और उसमें एक रीज़नेबल टाइम भी दिया गया है बच्चों से कहा गया है कि इन असाइनमेंट्स को हल करके वो पोर्टल पे अपलोड कर दें। अलबत्ता जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपलोड नहीं कर पा रहे नेट कनेक्टिविटी की वजह से, उन्हें हमने इजाज़त दी है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी वो उनकी हार्ड कापीज़ जो हैं जमा करवा देंगे और उनको हम अकोमोडेट करेंगे। जहाँ तक कि असाइनमेंट्स की लेंथ का ताल्लुक है तो उसमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। वो जो है असाइनमेंट्स हमने हर जो असाइनमेंट है उसमें 5 सवाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसमें हमारे 2 मकासद हैं। एक तो तलबा को पढ़ाई के अमल में एंगेज रखना ताकि वो बिल्कुल भी ज़ंगा-लूट ना हो और कुछ ना कुछ जो है अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। इसके साथ साथ जो है उनका कुछ ना कुछ कोर्स भी जो है कवर अप हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी उम्मीद करती है कि इंशाल्लाह ईद के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे, तो उसके बाद जब हालात बेहतर होते हैं तो हम इसमें अपना कोशिश करेंगे कि फिर हम कुछ अरसा जो है हम अपनी क्लासों को कंटिन्यू करके फ़ाइनल एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करें। तो क्योंकि नए एडमिशन्स भी जो हैं अब उस तरह से हम प्लान नहीं कर पा रहे जिस तरह रूटीन में होता है, क्योंकि नए एडमिशन्स के लिए जो ज़रूरी है कि हमारा जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हैं वो मुकम्मल हों, तो वो भी क्योंकि बोर्ड उन एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में 1-2 माह लेट है, तो इसी तरह हमारे एडमिशन्स भी जो है 2 माह लेट हो जाएंगे। तो इस दौरान हमारे पास ये पीरियड होगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग सेमेस्टर्स को कंप्लीट करके और आगे प्रमोट कर सकें। आपके जवाब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब एक सवाल रह गया, कुछ असाइनमेंट्स ऐसी हैं कि पाबंदी है कि बच्चे हैंड रिटन ही दें, उसके अलावा दूसरा, क्योंकि मैंने एक डिपार्टमेंट का देखा है कि उनके जो डायरेक्टर एजुकेशन है एग्जामिनेशन, उन्होंने इजाज़त दी कि MS के ज़रिए भी अपलोड किए जा सकते हैं, लेकिन वो टीचर बस देते हैं कि अगर आप हैंड रिटन नहीं लेके दें तो आपको फेल ही होना पड़ेगा, आपके मार्क्स कटेंगे। तो ऐसे वो आपकी शिकायत कैसे तदारक कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, हैंड रिटन का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की कॉपी पेस्ट ना कर सकें। कम से कम जब वो अपने हाथ से लिखती हैं तो वो जो कंटेंट्स हैं वो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अगर वो सॉफ्टवेयर में एक बच्चा उसको कर लेता, बना लेता है, तो फिर वो सारे बच्चे उसकी कॉपी करके अपलोड कर देंगे, तो बच्चों में जो हम चाहते हैं कि वो क्रिएटिविटी आए और वो कुछ सीख सकें, तो वो अमल नहीं होता। तो हाथ से लिखना एक आसान काम है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। उसके लिए जो है अब तो स्टेशनरी शॉप्स भी खुली हैं, उसके लिए हमने ये कोई नहीं कहा कि जी आप असाइनमेंट्स पेपर पे ही हल करें। कोई भी जो हैं आपके पेपर्स आपके पास है, किसी किस्म का भी आपके पास कागज़ अवेलेबल है, उस कागज़ पे लिखें, बस कंटेंट होना चाहिए। स्टेशनरी किसी किस्म MS के भी वैसे वो टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर वो खुद लिखें तो वो असल में देखें वो जब भी टाइप कोई करेगा तो उसी को एज इट इज़ दूसरे स्टूडेंट्स हो सकता है। वैसे प्लेजरिज्म है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे जो हैं उन्होंने किताबों से लिखना है, बिल्कुल 100% अपने पास से तो नहीं लिख रहे होंगे, तो किताबों से लिखेंगे। वो कहेगा जी मैंने भी उसी किताब से लिखा है जिससे उस किताब ने लिखा है, लेकिन उसकी उसमें एफर्ट कोई नहीं होगी, जस्ट वो कट पेस्ट करेगा और नीचे अपना नाम लगा के सबमिट कर देगा। अगर सॉलिड किसी के पास कोई ऐसी शिकायत हो जाए, वो तो आपसे फिर कंसर्न कर सकता है जब यूनिवर्सिटी ओपन होती, ताकि कोई बच्चों का ऐसे जुल्म भी ना हो जाए कि कहीं नहीं, ऐसा कोई जुल्म नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हाथ से लिखना टाइपिंग करने से ज़्यादा आसान है। लेकिन हम एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन में देखें, बात ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है कि एक तो ये है कि हमने ऑनलाइन उन तक अपनी असाइनमेंट्स पहुंचा दी कि वो किसी भी खित्ते में मौजूद हैं, वो किसी भी दिन उनको नेट की कनेक्टिविटी मिलती है, वो अपनी असाइनमेंट खोल के देख लेंगे और उसको बना लेंगे। ठीक है, अब वो दोबारा से अगर अपलोड करने की पोजीशन में है तो अपलोड कर दें, अगर वो अपलोड करने की पोजीशन में नहीं है तो जब भी यूनिवर्सिटी ओपन होगी उनसे वो हार्ड कापीज़ हम कलेक्ट कर लेंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शिकायत के अदाले जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद ये मौजूद होंगे अगर किसी का सॉलिड रीज़न, मैं बारहा कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती उन्होंने कहा बिल्कुल होने नहीं दी जाएगी। और हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती ना हो और वो बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करें। ये प्रैक्टिकल करवाने का मकसद भी ये था कि हैंड रिटन, ताकि वो कुछ सीख सकें, लर्न कर सकें और जंग आलूदा ना हो जाए उनके जहन दिमाग, और वो ख़ुद भी घरों में बैठ कर सिर्फ मैसूर होकर न रहें बल्कि किसी एक्टिविटी के अंदर लगे रहें। तो एक अच्छा इकदाम है इनकी तरफ से। ये भी कहा गया कि बल्कि HEC के चेयरमैन की तरफ से भी कुछ अभी कैम्ब्रिज के बुनियाद के ऊपर चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ आने वाले दिनों में फैसले मजीद भी होने वाले हैं कि उनका कहना था कि 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो पुराने CGPA के ऊपर आगे कन्वर्ट कर दें या हम नवंबर के अंदर एक प्री टेस्टिंग सिस्टम जो है, पोस्ट टेस्टिंग सिस्टम वो कर लें, ताकि इसमें से भी कुछ चीज़ें जो है फाइनल होनी है तो आने वाले दिन मजीद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जामियात भी इस हवाले से अब क्लियर हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन एकदम से बर्डन पड़ा है और तजर्बा नहीं था किसी के पास, लेकिन तजर्बे के मुतहम्मिल ना तो उस्ताद थे ना स्टूडेंट्स थे। मुश्किल है, मुश्किल से गुजरना होगा। तर्जमान वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारे साथ होंगे, उनके पास आपको लिए चलते हैं और देखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस तमाम चीज़ों को कैसे कैटर किया 18 साल कबल। ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से एक वाहिद यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो कि ये तमाम प्रोसीजर्स को प्रैक्टिकली अडॉप्ट किए हुए है और एक मुसवदा, एक प्रैक्टिकल चीज़ें जो उनकी तरफ से तैयार की गई हैं। तर्जमान वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फैसल ज़िया हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इनका वक्त देने का। इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, ये कैसे प्रोसीजर जो कि इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में देखे जाए तो यूनिवर्सिटीज़ ने होशरबा फ़ीसें ले ली और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सहूलियात बिल्कुल 0%, मैं उन्हें इसलिए 0% कह रहा हूँ कि ना होने के बराबर दी गई हैं। नेट स्टूडेंट्स का अपना अगर उन्होंने फीसिस दी हैं, कागज़ उनके पे, अच्छा हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं, सारे टीचर से कह रहे हैं हैंड रिटन असाइनमेंट जमा करवाई जाएँ, यानी कि उस्ताद बच्चों का एक इम्तिहान ले रहे हैं और फिर जब वो खुद ऑनलाइन क्लास लेने आते हैं तो फिर बच्चे उनका इम्तिहान लेते हैं। दोनों तरफ से बड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं सब प्रोसीजर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इस टाइम एपिडेमिक है उसके ज़िम्मे में एजुकेशन की बीट को लेके बहुत ज़बरदस्त टॉपिक उन्होंने रेज़ किया है। अच्छा, आपको मैं इसको शुरू से लेके चलता हूँ ई लर्निंग को। देखें, आपने अभी आजकल एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ LMS, ठीक है। तो अभी 2020 में इस टाइम तमाम यूनिवर्सिटीज़ LMS पे फोकस कर रही हैं कि जी LMS क्रिएट करें, स्टूडेंट इन टच हों, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके LMS के ऊपर जोर दिया जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ, जो आज LMS के ऊपर जोर दे रहे हैं, LMS वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आज से 18 साल पहले 2002 में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और देखें कि 18 साल पहले हमने LMS प्रिपेयर किया है, उसके ऊपर आज बाकी यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं, ठीक है। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ अ ई लर्निंग यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। हम लोग इसमें स्पेशलिटी हमारी ई लर्निंग है, ठीक है। और आपने बात की कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर गाइड करता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके पास 4 सैटेलाइट टीवी हैं, 4 सैटेलाइट टीवी हैं, फ्री टू एयर हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे पास 10,000 घंटे 10,000 घंटे का एजुकेशनल कंटेंट ऑन एयर हो चुका हुआ है, ठीक हो गया, और स्टिल थिंग्स आर इन प्रोसेस। डेली बेसिस पे हम लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट साइंसेज से लेके सोशल साइंसेज, तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, उसके जितने भी स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, ठीक है, उसमें बहुत फेमस वाइस चांसलर्स हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के HODs हैं, डायरेक्टर्स हैं, मीन टू से कि जो एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं, वही आके एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोगों का वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविज़न नेटवर्क बना हुआ है, वहाँ पे आके लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। और वो इतना कन्वीनियंट सिस्टम है कि घर बैठ के आप आराम से अपने बेडरूम में बैठ के वो स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं, अपना तालीम पे पूरा फोकस कर सकते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई हेजिटेशन, किसी किस्म का कोई इशू 0.1% भी आपको फेस नहीं करना पड़ रहा। आपने हैंड रिटन की बात की, यहाँ पे भी मैं आपको बताते चलूँ कि देखें, ये हमारा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। फेडरल यूनिवर्सिटी हम लोगों की है, ठीक है। हमारे डायरेक्टर नईम तारिक साहब हैं, ठीक है, और उनकी हदायत हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी शुएब अहमद सिद्दीकी साहब हैं, उनकी दिन रात की काविश है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस टाइम इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि हम लोगों के इस टाइम पे जो एक्टिव स्टूडेंट हैं, द नंबर्स आर मोर देन 70,000
स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को लेके चलना, ये सारा कुछ। अच्छा, LMS में मैं आपको गाइड कर दूं कि LMS इज़ द सॉफ्टवेयर, वो मोबाइल एप्लीकेशन भी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, जहां पे स्टूडेंट्स की ना सिर्फ अटेंडेंस मार्क होती है, उनके क्विज़, उनकी असाइनमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा फैसल भाई, मैं अब यहाँ कट करूँगा, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास हैं। मैंने इसलिए सुनी ताकि मुझे ज़रा थोड़ा इसका पूरा क्लियर मैप जो है ऑडियंस के सामने चले जाए। जी। अब ये बताएं कि एकदम से पेंडेमिक आया, यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन पे चलेगी, बच्चों के सेमेस्टर क्या बच सकेंगे, ख़राब होंगे, क्या फ़ायदा होगा? जब एक यूनिवर्सिटी 18 साल बाद यहाँ खड़ी है, दूसरी यूनिवर्सिटी ने आज तक तजर्बा नहीं किया, अटेंडेंस का नहीं पता कौन अटेंडेंस ले रहा है, कौन क्लास ले रहा है, टीचर्स के साथ बदतमीजी हो रही है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, टीचर्स अपने ऊपर से जो बोझ उठाने के लिए बच्चों को व्हाट्सएप पे ऊपर चला रहे हैं। क्या ऑनलाइन एजुकेशन व्हाट्सएप पे चलाने का नाम है? और लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपको पता मीडिया का सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल जो बाहर नहीं कर सकते आप, वो आप घर से बैठ के कैसे, जब आपको पता ही नहीं है कैसे एक बच्चा कर सकता है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो कामयाब हो सकेंगे या बच्चों के सेमेस्टर तबाह कर रहे हैं? आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात 100% ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस ज़िम्रे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मोर देन 12 यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इस ज़िम्रे में LMS प्रोवाइड कर रही है। इस ज़िम्रे में ऑनलाइन एजुकेशन की तमाम तर फैसिलिटीज़, दीज आर ओपन फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़। हम लोग 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपना ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम लेके चलना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इनरोल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इंगेज कर सकें और किसी भी एक स्टूडेंट का भी टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये आपका बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपकी बात को आगे लेके चलूँगा कि यहाँ पे आपको जितने भी हमारा एजुकेशनल कंटेंट है, जो मैंने आपको बताया 10,000 घंटे ऑन एयर टाइम है, कोई इसमें सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, वो सारे का सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। हम लोगों के बाकी यूनिवर्सिटीज या किसी भी फीसें लेने वाली यूनिवर्सिटियों ने भी तो कुछ करना है ना? मैं आपको उन्हीं का मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए भी हम लोगों का कंटेंट अवेलेबल है, और जो उस सब्जेक्ट के सबसे स्पेशलिस्ट लोग हैं उन लोगों के वो लेक्चर्स हैं, उन्होंने अपना तमाम ज़िंदगी का जो निचोड़ है उन लेक्चर्स में रखा हुआ है। आप जाके कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी सब्जेक्ट का, ये तमाम अवामुन नास के लिए आपके चैनल के तवासुत से मैं बताना चाहूँगा कि अवामुन नास के लिए हम लोगों ने ओपन रखा हुआ है, ओपन है कि आप जहाँ पे भी चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, आप वो एजुकेशनल कंटेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपकी असाइनमेंट्स के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए। मुख्तसर टाइम थोड़ा, मैं एक मुख्तसर क्वेश्चन करना चाहूँगा, मुख्तसर आंसर कीजिएगा कि अगर महीना पहले, एक महीना दे दिया जाता पेंडेमिक के बाद कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट करके सारी यूनिवर्सिटी अपना ये सिस्टम बना लेती, फिर लागू किया जाता एज़ कम्पेयर टू जैसे अब लागू चल रहा है, ना किसी के हाथ में टांग है, ना किसी के हाथ में हाथ है। देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी है जो पिछले 18 साल से इसी चीज़ को लेकर कर रही है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको बताया कि HEC की हदायत के मुताबिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ को फैसिलिटेट कर रही है, और वी आर एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस कि हम लोग तमाम यूनिवर्सिटी को एक और, मतलब मैं यहाँ पे एक और जिक्र भी कर दूँ कि आपको पता होगा कि जैसे अभी एपिडेमिक में आगे इंजीनियरिंग का टेस्ट आने वाला है, अभी इसी एपिडेमिक में आगे UHS का जो MCAT है वो आने वाला है। यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, द वाहद यूनिवर्सिटी जो है उसने UET के साथ कोलैबोरेशन करके अब जो नेक्स्ट, जो अभी एडवर्टाइज भी हो चुका हुआ है, जो भी इंजीनियरिंग का ECAT टेस्ट होगा वो सारे का सारा ऑल ओवर द पंजाब वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। स्टूडेंट्स को रश नहीं होना पड़ेगा एक ही जगह पे। आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एपिडेमिक का इशू बन सकता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ही सेंटर्स में जाके वो ECAT देंगे, इंजीनियरिंग का टेस्ट देंगे, ठीक है। इसी तरीके से MCAT है, मेडिकल का जो टेस्ट है वो भी UHS के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन अबाउट टू कंप्लीट। वहाँ पे भी MCAT के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेंटर्स में ही होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर लिहाज से हर स्टूडेंट को लेके, हर एजुकेशन सेक्टर को लेके, हर यूनिवर्सिटी को लेके फुल सपोर्ट में है। और हम लोगों की जो जस्ट लाइक डायरेक्टर ICT हैं एहसन पुरी साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस 18 साल से इस यूनिवर्सिटी में माहिराना उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को इस लेवल पे खड़ा किया हुआ है। और इसी वजह से मैं मतलब हमेशा यही हम लोगों का पैगाम है कि किसी भी स्टूडेंट का कोई टाइम ज़ाया ना हो, किसी भी स्टूडेंट के कोई क्लासेस मिस ना हो, कोई बच्चा किसी असाइनमेंट से मिस ना हो, हमारे एजुकेशनल कंटेंट से वो फ़ायदा उठा सकता है। अभी हम लोगों ने एडमिशन कैंपेन हम लोगों की
चल रही थी, एडमिशन भी हम लोगों की अभी हम लोगों ने जो डेट थी वो भी एक्सटेंड की है इसी वजह से, ताकि जो जितने भी लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स रह गए हैं तो वो भी मतलब उसमें एडमिशन ले सकें। जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी सहूलियत की, हमने पहले स्टूडेंट्स दिखाए यूनिवर्सिटीज़ के और उसके बाद उस्ताद को से भी बात की। इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा, ना स्टूडेंट्स को पता है ना टीचर्स को पता है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक अच्छी चीज़ें दे रही है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी होपफुली अडॉप्ट करनी चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए ताकि भारी भरकम फीसें लेने के बाद उन बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती उनके सेमेस्टर तबाह ना किए जाए। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।